एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी मैंने लास्ट वीडियोस डाली थी रिगार्डिंग हाउ कश्मीरी वेडिंग्स आर, तो बेसिकली दो वीडियोस हैं। एक द वन इज़ फॉर ब्राइड्स वेडिंग, कि ब्राइड वेडिंग फंक्शंस में क्या क्या होता है। देर इज़ नॉट मेजर डिफरेंस बट फ्यू डिफरेंसेस आर देयर बिटवीन जो भी हमारा जो मतलब फीमेल वेडिंग होती है, मतलब लड़की की तरफ से वेडिंग होती है, और जो लड़कों की तरफ से वेडिंग होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है बट स्टिल। तो मैंने ट्राई किया बाइफिकेट करने के लिए। एक मेरी बहन की शादी है और एक मेरे सगे भाई की शादी है। हाँ, एक वीडियो उसमें पेंडिंग है मेरे भाई की लगन में। सो मैं जो देख रहा था, आपका रिस्पॉन्सेज आ रहे थे इन शादी की वीडियोज़ पे। सो आई थॉट टू डिले दैट वीडियो। बेसिकली मेरे को लगता है कि देयर शुड बी सम मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग। मैंने तो वीडियो डाल दी है। सो मेरे को लगता है मेजॉरिटी ऑफ यू या जो नॉन कश्मीरीज हैं, इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियोज़, तो आई गेस यू कैनॉट रिलेट विद द थिंग्स, कैनॉट रिलेट विद द फंक्शन। आप मतलब रिलेट नहीं कर पाओगे ना फंक्शंस के साथ। सो मेरा एक आइडिया था, why not explain all the rituals, all the functions, everything to you। so जाने के लिए आप लोगों को, तो बेसिकली क्या रहता है ना, जब भी एक शादी होनी होती है, स्टार्ट कैसे होता है, हमारे में टिकिंग निकलती है। सो एक काइंड ऑफ कुंडली मैच करने के लिए और बायोडाटा वो सब जगह जाता है। इफ़ इट इज़ अरेंज मैरिज तो वो मिला लेते हैं। मिलाते तो वैसे दोनों में ही है बट टेकिंग हर जगह जाती है, फैमिलीज में जाती है, आपस में लड़का लड़की देखते हैं। और इफ़ दोनों खुश हैं, अच्छे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से उनको पसंद आ रहा है, तो वही मूव फॉरवर्ड विद द रिचुअल्स। सो अगर हम करेंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे। जो स्टार्ट होता है, इफ़ गर्ल एंड ग्रूम, ब्राइड एंड ग्रूम, यानी जो भी लड़की है लड़का है, दोनों को पसंद आता है, तो वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं हाँ भाई हमको पसंद है। अगर लव मैरिज है तो वो खुद ही बता देते हैं कि भाई देख लो, हमारा तो हो चुका है, तुम आगे प्रोसेस करो। तो कैसा रहता है, जो पहला चीज़ रहती है दैट इज़ पोशगुंद। पोशगुंद इज़ बुके ऑफ फ्लावर। वो हम एक्सचेंज करते हैं विद सम फ्रूट्स एंड स्टफ। उस टाइम पे क्या रहता है, वो एक जैसे हम रोका होता है ना, आप सब में काइंड ऑफ रोका है, जिसमें एंगेज, इट इज़ नॉट एंगेजमेंट बट काइंड ऑफ कि हाँ दिस इज डन, हम रिश्ते को एक मतलब दोनों लड़का लड़की को पसंद है एंड वी आर हेडिंग सम स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जो लड़की होती है, लड़की को लड़के की तरफ से एक गोल्डन टीका जाता है जो कि उसके माथे पे लगाना होता है यहाँ पे। और लड़की की तरफ से भी कुछ जो भी एसेंशियल चीज़ें रहती हैं, जैसे उनकी तरफ से कड़ा आना, टीका लगाना। वो तो नॉर्मल टीका लगाते हैं, लड़कों को नॉर्मल टीका लगता है, लेकिन लड़कियों को सोने वाला टीका लगाते हैं इतना सा। ठीक है, तो ये रहता है। तो एज सुन एज दिस प्रोसेस इज कम्प्लीट, थोड़ा सा जितना भी फंक्शन थोड़ा आते हैं घर पे, फैमिलीज वाले आते हैं, ये सब होता है। तो उसके बाद जो मजा रहता है, इसको बोलते हैं हम कसमदरी। सो कसमदरी इज कसम, ऑफकोर्स कसम इज जो आपको पता ही, कसम कसम होती है हिंदी में ही। कसमदरी हो गया कि हम कसम देते हैं एक दूसरे को कि हाँ हम साथ रहेंगे भाई, दिस इज फाइनल नाउ, हम साथ रहेंगे। और साथ रहना, अब अगर आपके में देखें कैसा रहता है, दिस इज एंगेजमेंट। कसमदरी इज नथिंग एल्स बट एन एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट होती है, एंगेजमेंट में अगेन रिंग्स एक्सचेंज होती हैं। मतलब दोनों फैमिलीज में अच्छे से बॉन्डिंग क्रिएट होती है, फंक्शंस होते हैं, खाना पीना होता है, डिनर लंच वॉट एवर, जब भी टाइम सेलेक्ट करें हम, तो ये सब होता है। और एक लार्ज गैदरिंग होती है। तो जैसे ही ये हमारा एंगेजमेंट होता है, फिर पुराने टाइम में तो होता था लिव इन करते थे। लिव इन इज मतलब, क्योंकि उस टाइम पे जो घर रहते थे, मोस्टली जो फर्श रहता था उस टाइम पे कच्चा फर्श रहता था, मिट्टी और गोबर वोबर का मिक्स रहता था। तो उसको अच्छे से वापस मतलब नए गोबर का, मिट्टी का, या जिसका भी जो भी रहता था, उससे हम पूरा एक फर्श नए से बना देते। एक आजकल अगर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं तो आजकल हम पेंट करते हैं, है ना। जैसे ही हमारा पता होता है फंक्शन आने वाला है, कुछ भी टूटा फूटा होता है कुछ, तो हम उसको रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा घर था, हमारी शादी हो रही थी, हमको पता था घर तो नया है बट हाँ अभी पेंट करना है यार, कोई आएगा तो क्या बोलेगा, यहाँ पे जितना भी कुछ लग रहा था, सीढ़ी है, सीढ़ी लगानी है, ये करना है, तो काइंड ऑफ डेकोरेशन। ठीक है, लिव इन इज काइंड ऑफ, हम अब घर को थोड़ा सा जो भी मतलब थोड़ा सा रह जाता है क्रैक्स या ये, वी फिल अप दैट, वी मेक द
हाउस परफेक्ट फॉर द फंक्शंस, ठीक है, स्टार्ट होता है। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या होता है, कैसे फंक्शंस होते हैं, जो अभी हम अगर मैं कैटेगराइज करूँ फंक्शंस में, तो मेहंदी रात, और मेहंदी रात में क्या होता है, 7 मंथ्स होती है। 7 मंथ्स इज कि हम एक पर्टिकुलर मुहूर्त लेते हैं। 7 होता है मुहूर्त, हम मुहूर्त लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेहंदी रस्म हमारे रात में होती है, ठीक है। तो अब अगर समझ लो रात में मुहूर्त नहीं है, समझ लो हम 10 बजे मेहंदी लगा रहे हैं या 9 बजे मेहंदी लगा रहे हैं, उस टाइम अगर मुहूर्त नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम सुबह के टाइम पे एक 7 मंथ्स करेंगे, यानी मुहूर्त लेंगे। थोड़ी सी मुहूर्त के लिए थोड़ा सा पैर में टीका लगा दिया, माथे पे टीका लगा दिया, वॉट एवर इट इज, हाथ में लगा दिया। वो प्रोसेस करके वी हेड टूवर्ड्स कम्युनिटी हॉल, या हम जिसको झंझगर बोलते हैं कश्मीरी में, बैंक्वेट हॉल वी कैन से इन इंग्लिश। तो ये सब वहाँ जाते हैं, वहाँ पे फंक्शन होते हैं, खाना पीना होता है। बट अब वहाँ पे एक्चुअल मौज रात होती है। अब डिफरेंस क्या है लेडीज या लड़की की शादी में, लड़की की मेहंदी रात में या लड़के की मेहंदी रात में? लड़के की मेहंदी रात में उसको मेहंदी लगती है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है। पैर में मेहंदी लगी, वो आपने देखा ही है कि कैसे लगती है मेहंदी, कैसे लगती है, कैसे डांस करते हैं, कैसे फंक्शंस होते हैं, वो सब होता है। बट लड़कियों में एक थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, उनको बोलते हैं मस मुसरून। मस हो गया बाल, मुसरून हो गया खोलना। तो लाइक वी डू दिस थिंग मस मुसरून। सो उसके ना हम बांधते हैं उसको, बाल पहले बांधे होते हैं, उसको हम ओपन करते हैं कि अब हम रेडी कर रहे हैं इसको टू बी ए ब्राइड, ठीक है। और उसके बाद बाकी सब सेम रहता है। पैर पे मेहंदी लगती है, तलवों पे लगाते हैं, डिजाइनिंग जो करते हैं जिस दिन, जो मतलब पूरा मेहंदी ब्राइड का जो हाथ पैर का मेहंदी रहता है वो उसी टाइम पे लग जाता है। तो ये है मेहंदी रात के रिचुअल्स। फिर उसके बाद देवगोन आता है, लगन होता है, बारात होता है। तो इन सब में ना कुछ चीज़ें हमारी बहुत कॉम रहता है, मतलब जैसे वन वन हो गया, हिंजे हो गया। हिंजे इज काइंड ऑफ सेइंग्स विच वी परफॉर्म इन फॉर्म ऑफ मेलोडी, ठीक है। उसको मेलोडी के साथ बोलते हैं। अगर आपको देखना होगा, अगर चाहिए तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप कमेंट कर सकते हो। आई विल शेयर द लिंक्स ऑफ दैट ऑल्सो, एंड यू कैन सी इन माई वीडियोज ऑल्सो। जो स्टार्ट कर रहे थे मेहंदी रात में, अभी मैंने डाला था, वॉट एवर दे स्टार्ट एंड वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू से, फर्स्ट दे आर सेइंग लाइन्स एंड दे से इन अ मेलोडी, ऐसा करके वो करते हैं, ठीक है। वन वन हो गया, वन वन भी ऐसे ही होता है। ऐसे मतलब जितनी भी लेडीज होती हैं घर की, वो सब इकट्ठा होते हैं और एक कश्मीरी रिचुअल सॉन्ग्स, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाते हैं, तो उसको वन वन बोलते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है साइड बाय साइड। जब भी मेहंदी लगती है, कुछ लगती है, या मतलब मेहंदी का जो डुल आपने देखा होगा सर पे रखते हैं, दैट ऑल हैपन्स, यही सब होता है। ये सब में वन 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 चलता रहता है। तो अब मेहंदी रात में क्या करते हैं, जो वो होता है हमारा पॉट होता है, उसमें सारा मेहंदी रख के वो करके डांस वांस किया जाता है। फिर मेहंदी लगती है, सब कुछ हो गया। उसके बाद बचकोट आता है। बचकोट इज द, मतलब कश्मीरी, देखो सर, कश्मीरी आपने कहीं भी शादियां देखोगे ना, ओवर द ईयर्स ना वहाँ बहुत सारी चेंजेस आई है। हर एक कल्चर में बहुत सारी चेंजेस आई है ओवर द ईयर। बहुत सारे रिचुअल्स है जो कट गए हैं, या बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे हो गए हैं जो एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ शो ऑफ। बट कश्मीरी शादी आपको एक ऐसी मिलेगी, चाहे मुंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में, चाहे किसी भी कोने में दिल्ली दुनिया के हो, एक चीज कॉमन रहेगी, जो पहले से चलता आ रहा था वही चलता रहेगा। बचकोट होगा, वहाँ पे बचकोट का डांस होगा। बचकोट इज नथिंग एल्स, एक मेल होता है हु ड्रेसेस लाइक फीमेल, मतलब स्कर्ट कट लगाता है, ये सो मेल ही होता है, कुछ अलग नहीं होता। तो वो डांस वांस करते हैं, गाना होता है, कश्मीरी गाने होते हैं, बाकी होते हैं, उस पर डांस होता है, वो सब आपने देख ही लिया है। तो ये सब मेजॉरिटी चंक हो गया मेहंदी रात का, ठीक है। जैसे ही मेहंदी रात खत्म होती है, नेक्स्ट डे हमारा कैसा रहता है, देवगुन रहता है, ठीक। सो फिर हमारे में देवगुन होता है नेक्स्ट डे। तो देवगुन कैसा रहता है, देवगुन इज देव और गुण, ये मतलब दो अलग अलग वर्ड है। देव मीन्स देवता, गुण इज मतलब काइंड ऑफ प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, उनके साथ मिलना। मिलना इन द सेंस कि हम जो पर्पज़ है, इन शॉर्ट पर्पज़ ऑफ देवगुन इज प्योरिफिकेशन ऑफ बोथ ग्रूम एंड ब्राइड। सेपरेटली दोनों का होता है, ग्रूम और ब्राइड जो भी रहती है, उनके अपने अपने घर पे अपने अपने रिचुअल, अपने अपने फंक्शन होते हैं, जिसमें दोनों में देवगुन कॉमन, मतलब अलग अलग से होता है।
दोनों में प्रोसेस सेम रहता है। एक स्मॉल हवन होता है जिसमें हम लक्ष्मी एंड विष्णु जैसे ट्रीट करते हैं ब्राइड एंड ग्रूम को, और प्योरिफिकेशन के लिए होता है कि इसका मैं एक और चीज़ बताऊंगा आपको। जो ये प्योरिफिकेशन मैंने आपको बोला, हमारे ना मेल्स में एक और प्रोसेस होता है जिसको हम यज्ञोपवीत बोलते हैं। यज्ञोपवीत इज़ नथिंग एल्स बट जनेऊ संस्करण, जिसमें हमें जनेऊ पहनाते हैं, यज्ञोपवीत पहनाते हैं। ये चीज़ है, इसको जनेऊ बोलते हैं। ठीक है, हर ब्राह्मण्स में ये होता है। सो इसको पहनाने के लिए, इससे आप ब्राह्मण बनते हो। जब ये आप प्रोसेस आपका होगा, जब भी आपका यज्ञोपवीत होगा, तभी आप शादी कर सकते हो। अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू मैरी एनीवन। ठीक है, तो आपका मैरिज वाला प्रोसेस होगा ही नहीं अगर आपका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है। इन कश्मीरी पंडित्स, इन ब्राह्मण्स, दिस प्रोसेस इज मोस्ट नेसेसरी। तो इसमें हम मतलब बोलते हैं कि जो भी हमारा पिछले जन्म में रहा होगा, जिस भी घन के हम रहे होंगे, ठीक है, अभी तक हम उसी घन के थे जब तक हम ये वाला संस्करण नहीं करते, जनेऊ संस्करण करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, यज्ञोपवीत करते हैं। तो हम अब जो एक्चुअल हमारा बर्थ हुआ है, हम अब अपना प्योरिफिकेशन करके, यस वी आर ब्राह्मण्स एंड वी लिव एज ब्राह्मण्स। ठीक है, तो ये रहता है सेम। अब देवगन में भी कैसा रहता है? देवगन में भी यही रहता है कि अपना प्योरिफिकेशन किया, छोटा हवन किया, और इसमें मतलब पूरा मैंने कहा था ना, देवशान करवाते हैं। मतलब देवशान मतलब नहलाना। एक आपने जो देखा है वाइट कलर का एक पूरा वो होता है, मतलब शीट जैसा होता है, उसके थ्रू पानी डालते हैं, नहलाते हैं, दही वाला, दूध वाला पानी, 5 चीज़ों जो तत्व होते हैं जिसको हम बोलते हैं गाय, गोमूत्र, मिल्क, कर्ड, घी, एवरीथिंग, हनी, इवन हनी इज़ देयर, एंड उससे हम नहलाते हैं। बाकी भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी, उसमें नहलाते हैं। वो प्योरिफिकेशन का नहलाना और हवन। जैसे ही नहलाते हैं उसके बाद ग्रूम या ब्राइड जो भी है रिस्पेक्टिवली, जो भी रहते हैं अपने मतलब अपने अपने घर पे रहते हैं, अपने अपनी जगह पे रहते हैं। क्योंकि मैंने कहा सेपरेट होता है, ये साथ साथ नहीं होता। क्योंकि मोस्टली जो बाकी रिलीजन्स के होते हैं, मैंने जहाँ तक देखा है, तो उनका ना मोस्टली आजकल जो ये चल रहे हैं डेस्टिनेशन वेडिंग, तो साथ साथ ही रहता है। या फंक्शंस बहुत सारे जो साथ साथ होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ तभी मिलते हैं जब हमारी बारात होती है, जब लगन होता है। ठीक है, तो तक मिलते नहीं हैं। जैसे आपने ये देवशान कर दिया, देवशान के जस्ट बाद ब्राइड जाती है नहाने या ग्रूम नहाने जाता है, और वहाँ से उनको टॉवेल रखनी होती है सर पे, मुंह पे, पूरा मुंह ढका होना चाहिए, कुछ भी वो देख नहीं सकते हैं। उनके जो मामा होंगे वो लोग उनको उठाते हैं गोद में। आपने एक वीडियो देखी होगी, दोनों वीडियो में, देवगन की दोनों वीडियो में देखा होगा। मेरे भैया को भी मेरे मामा जी ने उठाया था। अब एक्चुअली वो अकेले उठा नहीं सकते, तो उठाना मामा जी को होता है, तो अब थोड़ा सा हाथ वाथ लगा के हेल्प कर देते हैं। वैसे सिमिलरली इन मेरी बहन की वीडियो में हम उठा रहे थे उनको, मैं और मेरे भैया उठा रहे थे। मामा कहता है, बट अगर कुछ रहा होता है तो फिर मामा के बेटे ही करते हैं। ठीक है, तो हम उठाया और उनको हम सीधा ही अगन के पास बिठाते हैं, और जो पहली चीज़ देखेंगे वो अगन होना चाहिए। यानी अगन मतलब जो आग जल रही होती है हवन कुंड में से, उसको देखना होता है। सबसे पहले अग्नि को देखना होता है। अगन मतलब अग्नि। ठीक है, अग्नि को देखना होता है। तो ये स्मॉल प्रोसेस हमारा हो जाता है। इसके बाद छोटी मोटी पूजा होती है। मूंगवेर बनाते हैं। अब मूंगवेर क्या होता है? मूंग दाल के पकोड़े टाइप के बनाते हैं, वो बनाते हैं, खीर बनाते हैं, और ये जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है एज एन प्रसाद। तो ये हो जाता है हमारा देवगन का प्रोसेस। तो 2 दिन का प्रोसेस हमारा खत्म हो गया। तीसरे दिन का प्रोसेस आता है हमारा लगन का प्रोसेस, बारात का प्रोसेस, रिसेप्शन का प्रोसेस चाहे कह लो आप। तो बारात, रिसेप्शन या लगन, ये हमारे में एक साथ ही होता है मोस्टली। तो पहले जो भी आते हैं हमारे यहाँ पे, जितने भी मतलब ब्राइड ये होस्ट करते हैं, ब्राइड वाले होस्ट करते हैं, ग्रूम वहाँ जाता है जैसे सब जगह होता है। और थोड़ी देर के लिए पहले स्टेज शो या जो भी है थोड़ी देर के लिए हो सकता है। अदरवाइज मोस्टली डायरेक्टली दे गो टू द जहाँ पे लगन हो रहा होता है, यानी जहाँ अग्नि जल रही होती है, हवन हो रहा होता है। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है हमारे में कट शॉट नहीं करते हैं। लगभग 4-5 घंटे, 6 घंटे भी चल जाता है कभी कभी। कुछ कुछ गुरुजी होते हैं जो बहुत ही माइन्यूटली करते हैं, तो 8-8, 9-9 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी पूरा हवन करने में, ये सब करने में। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अब थोड़ा सा अलग क्या होता है हमारे यहाँ पे सिंदूर और मंगलसूत्र का कंसेप्ट नहीं है। जो हमारे यहाँ होता है, मंगलसूत्र
के इक्विवेलेंट या मंगलसूत्र के बदले जो हम यहाँ लगाते हैं ब्राइड्स, दैट इज डेजहूर। आपने देखा होगा, मैं वीडियोस में ऐड कर दूंगा अगर आप कमेंट करोगे, इसलिए मैंने लगन की वीडियो नहीं डाली है ताकि आई शुड नो योर रिस्पॉन्स, उसके बाद मैं वो वीडियो डालूँ ताकि आपको थोड़ा समझ भी आए और अच्छा भी लगे। तो जो लगन होता है, लगन में डेजहूर लगाते हैं हमारे यहाँ पे, अठ और डेजहूर, ये हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब डेजहूरू क्या होता है? डेजहूरी एक सोने का पूरी चेन होती है जिसके नीचे एक पेंडुलम अटकता है, उसको हम डेजहूरू बोलते हैं। अठ होता है जो सारी मैरिड, एक बार जब शादी हो जाती है, कोई भी फंक्शन हो, चाहे कोई भी फंक्शन, उसमें वो 8 लगाते हैं, ठीक है। और चमकीले चमकीले अपन देखे होंगे, मैं दिखाऊंगा वीडियो में आपको आगे। तो ये होता है। एंड जो ब्राइड एंड ग्रूम दोनों होते हैं उनको मंदन माल लगाते हैं। मंदन माल इज नथिंग, एक माला जैसी होती है, वो सर पे बांधते हैं दोनों ब्राइड एंड ग्रूम। और हमारे यहाँ पे ब्राइड बांधते हैं तर्ग। तर्ग इज पूरा एक वाइट पट्टा लगाते हैं, उसके ऊपर टोपी लगाते हैं, टोपी के ऊपर पट्टा होता है, उसके ऊपर पूरी चुन्नी होती है एंड एवरीथिंग बांधा होता है। आपने पुरानी लगन की वीडियोस में देखा होगा मेरी दीदी कैसे सजी थी। अभी मैं अपनी करंटली भाभी का भी डालूंगा, तो उसमें भी आप लगन में देख लोगे। तो ये सब कॉन्सेप्ट रहता है सबका बेसिकली कि कैसे सब रहता है। अब जो हमारा लगन होता है या शादी होती है, जिसको फेरेज बोलते हैं, फेरे बोलते हैं, जो हम फेरे लेते हैं। यूजुअली हर जगह पे 7 फेरे होते हैं, हमारे यहाँ 7 फेरे नहीं होते, हमारे यहाँ पे सिर्फ 4 ही फेरे होते हैं, जो कि एक्चुअल हिंदू रिचुअल्स हैं। अकॉर्डिंग टू द हिंदू रिचुअल्स सिर्फ 4 ही फेरे होते हैं, कस्में 7 होती हैं। जो हम फेरे लेते हैं वो 4 ही होते हैं, कस्में 7 होती हैं। और 7 कस्में हम नोट रखते हैं, और हर एक नोट पे जो फीमेल होती है या ब्राइड होती है वो एक एक स्टेप रखते जाती है और एक एक कसम खाते जाती है, ठीक है। तो लाइक वो कस्में क्या होती हैं, अगर आपको वो भी जानना है तो मैं वो भी डाल दूंगा आपके मैं पेज में डाल दूंगा। जस्ट एक कमेंट कर दो कि वी वांट टू नो अबाउट दिस, सो डेफिनेटली आई विल डू दैट। तो दिस इज़ ऑल जो रहता है फंक्शन में पूरा। जब शादी वादी हो गई उसके बाद वापस जाते हैं स्टेज पे, वरमाला या सब कुछ जो चलता है, वरमाला पहनाते हैं ब्राइड को, सब कुछ चलता है। एंड आफ्टर फिर से वापस जाके फिर से थोड़ी बहुत पूजा होती है। और जो लास्ट प्रोसेस होता है हमारे शादी में यहाँ पे जो लास्ट प्रोसेस होता है, दैट इज़ ब्राइड एंड ग्रूम दोनों को एक लाल शॉल से ढक दिया जाता है। और उस टाइम पे दे आर कंसिडर्ड टू बी शिव एंड पार्वती, उनको वैसे ही पूजा की जाती है। सारे जितने ही फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन पे फूल डालते रहते हैं। मोस्टली मैरिड ही होते हैं, आई गेस, मुझको एग्जैक्टली पता नहीं, बट मैरिड लोग जितने भी होते हैं, हाँ मैरिड ही एक्चुअली, सब मैरिड लोगों को फूल डालना होता है उनको, क्योंकि वो शिव एंड पार्वती उस टाइम पे कंसिडर किए जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे अगर मतलब सच्चे मन से वो दोनों बैठे होते हैं, जो ब्राइड एंड ग्रूम होते हैं, अगर वो सच्चे मन से शिव जी और पार्वती जी का ध्यान करें, वॉट एवर दे विल आस्क फॉर देमसेल्व्स, वो भी पूरा होता है। और जो फूल डाल रहे हैं, जो वो उनसे मांगेंगे, वो भी पूरा हो जाता है, जो भी इच्छा होती है उनकी। तो इसी के साथ सब कुछ जितना भी हमारे फंक्शन होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। फिर पोस्ट फंक्शंस आ जाते हैं मैरिज के। अगर आपको पोस्ट मैरिज फंक्शंस के बारे में जानना है तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि यू वांट दैट। एंड प्लीज़ सर प्लीज़ शो लव। मैं देख रहा हूँ कि आप वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच फॉर अ डे। बाय बाय।